हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हम पंजाब के प्रीवियस पेपर्स से इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट से आपको बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, बहुत सारी वीडियोस उनकी मिल जाएंगी। और आज जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन जिस पेपर से, वो है PSSB क्लर्क और ये मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था दिसंबर में पेपर, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम हर एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको, और हर वीडियो के एंड में इनफैक्ट मैं आपको एक नया रूल बताती हूँ जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली में जो भी समझता है उसके साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट आप आपस में डिस्कशन कर सको रूल्स की। और जितनी ज़्यादा आप डिस्कशन करोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश जो है वो आपके पास स्टे करेगी, रूल उतनी देर के लिए स्टे करेगा। और जितनी ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा, चांसेस आर कि आप उसको फ्रीक्वेंटली और कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाओ, डेली कन्वर्सेशन में भी और एग्जाम में तो डेफिनेटली। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम PSSB क्लर्क के पेपर से। क्वेश्चन है, Which of the following is plural of the word sheep? sheep जो वर्ड है इसका प्लूरल क्या है? ठीक है, प्लूरल आप समझते हो, बहुवचन, एक पर्सन के लिए सिंगुलर और बहुत सारों के लिए प्लूरल यूज होता है। तो शीप का प्लूरल देखिए शीप ही होता है। मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना सिर्फ इंग्लिश, कोई भी भाषा है वो टाइम के साथ जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, और जैसे जैसे जितना समय बीतता जाता है उसमें नए नए रूल्स आते जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित नहीं होती या उसका इम्पैक्ट नहीं होता। एक भाषा दूसरी भाषा से बहुत प्रभावित होती है। बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स हिंदी में है, हिंदी के वर्ड्स पंजाबी में है, पंजाबी के वर्ड्स और भाषाओं में, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हैं एक दूसरी भाषा से भी लिए जाते हैं। सेम विद द इंग्लिश ऑल्सो, है ना। तो इंग्लिश भी बहुत टाइम से जो है वो डेवलप हुई है, मॉडिफाई हुई है। कई शब्द जो पहले यूज़ नहीं होते थे अब यूज़ होते हैं, कई ऐसे शब्द होंगे जो पहले यूज़ होते थे अब नहीं हो रहे, या फिर नए वर्ड जो है वो, जैसे जैसे सेल्फी, एक वर्ड जो पहले कभी नहीं था। मोबाइल फ़ोन आए, कैमरा आया, कैमरे से सेल्फी लेना शुरू किया तो सेल्फी एक वर्ड इंक्लूड हो गया इंग्लिश में। पहले सेल्फी के लिए फ़ोटो से खींचना, फ़ोटो कैमरे से फ़ोटो, अपनी फ़ोटो खींचने के लिए ऐसा सेल्फी कोई वर्ड था ही नहीं इंग्लिश में। ठीक है, तो यही ऐसे ही मॉडिफाई हुआ। और शीप जो है ना, इसके लिए पहले पहले जो पुरानी इंग्लिश होती थी उसमें एक डिफरेंट तरीके से इनके सिंगुलर प्लूरल होते थे। पर जैसे जैसे मॉडिफाई हुई इंग्लिश, शीप का प्लूरल भी शीप ही बन गया। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल वही रहता है। जैसे डियर हो गया, उसका प्लूरल भी डियर ही होता है। तो ऐसे ही शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। शीप्स नहीं होता, ES भी नहीं, S या ES नहीं लगता। ये सही बात है कि किसी नाम के आगे हम S, किसी चीज़ के आगे या नाउन के आगे S या ES लगाने से वो प्लूरल होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं होता कि S या ES लगाने से ही प्लूरल होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि S या ES लगा होता है फिर भी वो सिंगुलर प्लूरल दोनों की ही जगह यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कई बार हम पैंट बोलते हैं, पैंट होता है पैंट शर्ट वाली, तो पैंट कोई वर्ड ही नहीं होता, इट्स पैंट्स, ऑलवेज पैंट्स, क्योंकि दो टांगे होती हैं उसकी। तो पैंट्स। ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता, इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स। सीजर नहीं होता, इट्स ऑलवेज सीजर्स। वो ऐसे प्लूरल सेंस में ही यूज होते हैं, राइट। चलिए, तो वैसे ही शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप ही होगा, ना तो शीप्स होगा एस के साथ ना ES के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Complete the following sentence by choosing appropriate word from the options. सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमने, फिल इन द ब्लैंक पर, ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। और सेंटेंस है, He crossed the broken bridge डैश वार्निंग। अगर हम हिंदी में देखें ना कि उसने ब्रोकन ब्रिज, उसने टूटा हुआ ब्रिज जो है क्रॉस कर दिया, बावजूद इसके कि उसको वार्न भी किया था, हमने उसको चेतावनी भी दी थी। तो बावजूद जो है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे बावजूद का मतलब होता है, इंग्लिश में जो है वो होता है इन स्पाइट ऑफ। लेकिन वो ठीक है, आपको इन स्पाइट ऑफ भी पता चल गया कि यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आएगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, वार्निंग देने के बावजूद भी, है ना। या पंजाबी में दे बावजूद, वार्निंग देने तो बावजूद भी, है ना। बट यहाँ पर कौन सा इन स्पाइट ऑफ लगाएं, ऑफ या ऑफ? तो देखिए ये वाला ऑफ नहीं होता, ये वाला ऑफ होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? ही क्रॉस्ड द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग।
ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद होता है, डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है, कई बार वहां भी कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है हमेशा, तो इट इज इन स्पाइट ऑफ, नॉट डबल एफ वाला ऑफ। ऑन वार्निंग नहीं होता, ठीक है, अबाउट वार्निंग भी नहीं होता, इट इज के बावजूद। ऑन का मतलब ऊपर होता है, अबाउट के बारे में होता है, तो यहाँ पर बावजूद वार्निंग आना था, बावजूद चेतावनी, तो यहाँ पे आएगा इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेंटेंस से हमने फिर से ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्या सेंटेंस है? द टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन डैश स्टोरी लाइन एंड डैश प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। टेलीविजन के जो सीरियल होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्योंकि स्टोरी लाइन होती है, कैसी स्टोरी लाइन होती है या हमने फिल करना है, और उसमें प्लॉट्स और सब प्लॉट्स होते हैं, ये भी हमने फिल करना है कि कैसे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स होते हैं। तो पहले तो हम ऑप्शंस देखते हैं और इनको समझते हैं कि इनका मतलब होता क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए अनएंडिंग। अनएंडिंग क्या होता है? जो खत्म ना हो कभी, जो कभी खत्म ना हो, वो क्या होता है? अनएंडिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस या कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। ठीक है, आगे है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल होता है बचकाना, सिंपल तो साधारण होता है, यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, है ना, और इमोशनल होता है भावनात्मक। इरेटिक, इरेटिक होता है अनिश्चित, अनिश्चित, है ना, और फोर्थ कमिंग होता है आने वाला, दैट विल हैपन इन फ्यूचर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लगेगा। टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज बाय डैश स्टोरी। कैसी स्टोरी होती है टेलीविजन सीरियल को कैरेक्टराइज जो करती है? वो होती है कैसी? अनएंडिंग होगी, जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, सीरियल बहुत लंबे होते हैं और उनकी स्टोरी लाइन अनएंडिंग होते, चलते कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इन्फेंटाइल, बचकाना स्टोरी, ऐसा हम नहीं कह सकते। यूनिफॉर्म, एक जैसी स्टोरी, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कभी किसी का कोई टपक जाता है, कभी कोई टपक जाता है, कभी कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, कभी कोई पुराना कैरेक्टर कुछ कर देता है, तो ऐसी यूनिफॉर्म नहीं होती। इरेटिक, अनिश्चित, ऐसा भी नहीं है। अनिश्चित, अनिश्चित थोड़ा बहुत तो वो बताते हैं ना, कुछ तो आइडिया होता है ना कि मतलब क्या होने वाला है अब, है ना। कहीं ना कहीं फिर भी हमें इरेटिक पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट नहीं, इरेटिक जो है वो नहीं होता। इरेटिक का मतलब एक और अनिश्चित है, बट इट इज ऑल्सो चेंजिंग विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के चेंज होने को हम इरेटिक कहते हैं। इरेटिक मूड, कि मेरा मूड चेंज हो रहा है बिना किसी मतलब के, ऐसे इरेटिक मतलब चेंज होना, ठीक है, बट बिना किसी रीजन के। बट ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा एक रीजन मिलता है। अगर ऐसा होता तो किसी का इंटरेस्ट नहीं बनेगा किसी भी सीरियल में, ठीक है। तो यहाँ तक पर अभी तक हमारे पास जारी है फर्स्ट में अनएंडिंग। सेकंड देखते हैं, एंड डैश प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। किस तरह के प्लॉट्स और सब प्लॉट्स होते हैं? कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड मैंने कैसे बताया था आपको? कॉम्प्लिकेटेड। कैसा प्लॉट होता है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता है, दिखाया कुछ होता है, निकलता कुछ है ना। कॉन्व्यूलेटेड प्लॉट इन सब प्लॉट। सिंपल प्लॉट्स नहीं होते, इमोशनल प्लॉट्स हमेशा इमोशनल नहीं होते, फोर्थ कमिंग, आने वाला, ये भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इन एग्जैक्ट हमारा जो सही ऑप्शन बन रही है ना, वो है दिस। The television serials are characterized by an unending storyline and convoluted plots and subplots. जो टेलीविजन सीरियल होते हैं उनकी स्टोरी लाइन अनएंडिंग होती है, कभी ना खत्म होने वाली, चलती रहती है, एंड उसके जो प्लॉट्स और सब प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया, हमें मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया, इन्फेंटाइल का मतलब बचकाना होता है। सिंपल, यूनिफॉर्म, इमोशनल साधारण से शब्द हैं जो आपको समझ आएंगे। इरेटिक भी मैंने आपको बता दिया, चेंजिंग विदाउट रीजन। ठीक है, फोर्थ कमिंग, आगे आने वाला। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। अगेन ब्लैंक है। देखिए कितने, जरूरी नहीं, ये ना सब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि कौन से पेपर में क्या डालना है। कितने सारे ब्लैंक्स डाल दिए, राइट। चलिए, शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। शी जो है वो कैसा है? एक होता है फर्स्ट सब्जेक्ट आई, एक होता है सेकंड सब्जेक्ट यू, एक होता है थर्ड सब्जेक्ट ही शी इट।
ही शी इट जो है ना वो थर्ड सब्जेक्ट होता है ना, और इनके साथ जो है वो क्या लगता है हमेशा, एस या ई एस लगता है ना। तो यहाँ गो के साथ ई एस लग रहा है, शी थर्ड सब्जेक्ट है तो इसके साथ ई एस लगेगा वर्ब में, शी गोज टू वर्क। पर यहाँ पे भी तो शी ही है, यहाँ पर भी क्या है, शी ही है, तो क्या होना चाहिए, अब ये सारा सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो ये सारा ही सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म आएगी, तो हैज टेकन नहीं आएगा, टुक भी नहीं आएगा, ये दोनों तो हट गए क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब बात रहेगी सिर्फ इन दोनों की, टेक या टेक्स। अगर होता आई तो टेक लग जाता, यू होता तो भी टेक, लेकिन ये शी है थर्ड फॉर्म, और इसके साथ क्या लगना चाहिए, एस या ई एस, तो क्या लगेगा, टेक्स। सो सिंपल, सिंपल, ठीक है ना। टेंस देखो किसमें सेंटेंस बना हुआ है, क्या लगेगा यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, ये दोनों ही प्रेजेंट में नहीं है तो कट हो गए, प्रेजेंट में ये दो हैं, इन दोनों में से चेक करो शी के साथ क्या लगेगा, टेक्स, तो क्या बनेगा, शी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, What will be direct indirect sentence of the following। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आ गए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट दिया है, हमने डायरेक्ट बनाना है इसका। दिया क्या है, नताशा प्लीडेड टू हर मदर टू लेट हर बाय अ ब्लैक ड्रेस। नताशा ने अपनी मदर से प्लीड किया कि उसको एक काली ड्रेस खरीदने दो, लेट हर बाय अ ब्लैक ड्रेस। तो देखिए इनडायरेक्ट में जाएंगे ना तो हर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट हर, हम किसी की बात किसी को बता रहे हैं, नताशा ने अपनी मदर से कहा, जब डायरेक्टली नताशा ने अपनी मदर से कहा होगा तो क्या कहा होगा, नताशा प्लीडेड टू हर मदर, ये पहला सेंटेंस तो देखो चारों में सेम है, नताशा प्लीडेड टू हर मदर, नताशा प्लीडेड, यहाँ से तो बनेगा नहीं, ऑप्शन तो यहीं से बनेंगी चारों, है ना। आगे वाले सेंटेंस से क्या है, लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस, लेट अस बाय अ ब्लैक ड्रेस, लेट I need to buy a black dress, we should a black dress। should तो हट ही गया, यहाँ तो buy भी नहीं है, अब तो हट ही गया ये। फिर है I need to buy, यहाँ need नहीं जनरेट हो रही है कहीं, यहाँ indirect sentence में, तो ये भी चला गया। अब अच्छा ये let me buy, let us buy, अब let us buy, us का us ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अस का तो कुछ नहीं दिया ना, यहाँ पे हर दिया, लेट हर बाय, एक पर्सन की बात हो रही है, तो हर को अगर वो डायरेक्टली अपनी मदर से कहेगी तो क्या कहेगी कि मुझे ब्लैक ड्रेस खरीदने दो, लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस, है ना। हमें क्यों बोलेगी वो कि हमें ब्लैक ड्रेस खरीदने दो, जब मैं अपनी मदर से कहूंगी तो कहूंगी कि मुझे ब्लैक ड्रेस खरीदने दो, लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस, ठीक है। उसी का इनडायरेक्ट बनेगा, लेट हर बाय अ ब्लैक ड्रेस। अगर यहाँ होता लेट वी बाय अ ब्लैक ड्रेस या लेट अस बाय अ ब्लैक ड्रेस, फिर हम सोचते हैं यहाँ डायरेक्टली हर है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आएगा, लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस। सो क्या बनता है सेंटेंस, नताशा प्लीडेड टू हर मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो कही हुई बात है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आती है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या आया, लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट करेक्ट सेंटेंस। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, अभी ये चलता रहेगा, मैं हर वीडियो में आपको 4 to 5 क्वेश्चंस बताती हूँ विद ऑल उनके जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सभी, ताकि जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सब आपके दिमाग में रहे, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली आप सिंगुलर प्लूरल पे एक क्वेश्चन था, देन दिस क्वेश्चन वॉज वोकैब बेस्ड काइंड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ आना था यहाँ पर, है ना। देन अगेन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा वोकैब था इसमें भी, और ब्लैंक्स फिल करने थे। यहाँ पर भी आपको वर्ब की पहचान होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, वो हमने चेक किया, देन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, है ना। अब लास्ट में जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि हर एक वीडियो के एंड में हम एक रूल पढ़ते हैं, तो आज का रूल है ईदर और का, ईदर और रूल, ठीक है। ये ईदर और रूल है, क्या कहता है ईदर और रूल, जब भी दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हुए हो, जब भी कोई दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हों तो जो वर्ब लगती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, वर्ब जो है वो अप्लाई होती है टू द नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये एक सेंटेंस है, ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन,
अब यहाँ ये वर्ब है, जो ब्लैंक है ना ये वर्ब है। अब हमने कहा कि वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं ना इस तरह से। यहाँ पे यू और ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही और यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे ईदर है, नॉट वीदर। हाँ, ये टाइपो हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। सो ईदर ही और आई, यहाँ पे क्या आएगा? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। ईदर ही और आई, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन था? आई, तो आई के हिसाब से क्या लगना था? एम। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ईदर ही और आई आर मिस्टेकन नहीं होगा, इज मिस्टेकन नहीं होगा, क्या होगा? एम मिस्टेकन। यहाँ पे ईदर यू और ही डैश टेलिंग अ लाई, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ही के साथ हिसाब से क्या लगेगा? ईदर यू और ही इज टेलिंग अ लाई, है ना? उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे ही को पहले लिख दिया, यू को बाद में लिख दिया। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। अब क्या आएगा? ईदर ही और यू आर टेलिंग अ लाई। ही को पहले ले आई, यू को बाद में। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया था? यू, तो यू के हिसाब से क्या लगा? आर। तो हमेशा याद रखना, जब भी दो सब्जेक्ट ईदर और से कनेक्टेड हो, तो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के नियरेस्ट, है ना? तो वर्ब इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसके नियर? वर्ब के खुद के नियर। तो वर्ब के नियर यहाँ आए था तो एम लगा, ही के हिसाब से इज लगा, यू के हिसाब से आर लगा। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। सो अगर इंफॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ समझ में आई नई चीज़, आपको कुछ नई चीज़ पता चली, तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, कमेंट में ईदर और के आप और सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि आप इसकी डिस्कशन भी कर सको। ऑलराइट, अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमारे तक पहुंच भी सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स का रिप्लाई करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।